नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दासु। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। अति पावन राम का नाम कलियुग में कल्प वृक्ष के समान उद्धार करने वाला है, जिसका सुमिरन करके तुलसीदास जैसे साधारण मनुष्य तुलसी दल की तरह पवित्र हो गए हैं। राम नाम की यह महिमा स्वयं तुलसीदास जी ने लिखी है, जिनके लिखे पवित्र श्री रामचरितमानस ग्रंथ को विवादों का आज केंद्र बना दिया गया है, जिसके लिए जिम्मेदार है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता चंद्रशेखर और यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। दोस्तों, इन दोनों ने आरोप लगाया है रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां दलितों और स्त्रियों का अपमान करती है। वैसे तो ये ग्रंथ में 11,000 से ज्यादा पद है, लेकिन विरोधियों को मुख्य रूप से इनकी आपत्ति 3 चौपाई पर है, जिनकी मैं व्याख्या प्रस्तुत करने की आज कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने। दोस्तों, पहले बात करेंगे उस चौपाई की जिस पर सबसे ज्यादा विवाद खड़ा किया जा रहा है। वो है कि प्रभु भल किन्न तो ही सिख दिन नहीं, मर्यादा पुण्य तुम्हारी किन्नी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यह हिस्सा सुंदर कांड का है। जब लंका जाने के लिए रास्ता नहीं देने पर भगवान स्वयं अग्नि बाण लेकर समुद्र को सुखाने चल देते हैं, तब समुद्र का देवता स्वयं प्रकट होकर उपरोक्त जो पंक्तियां अभी मैंने पढ़ा वो पढ़ा है। अब विरोधियों को आपत्ति है कि इसमें शूद्र और नारियों को ताड़ना देने की बात कही गई है। जरा सा बात यह है कि वो लोग ताड़ना का अर्थ सीधे शब्द में पीटना लगाते हैं, लेकिन इस दोहे को समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान बेहद जरूरी है। व्याकरण के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ जो कि पाणिनि अष्टाध्यायी के अनुसार तड़ धातु यानी मूल शब्द से ताड़ना बना है, जिसके 2 अर्थ हैं। तड़ भाषायम यानी समझाना और तड़ आदते यानी पिटना। यह कोई यूनिक बात नहीं है, एक ही शब्द के कई अर्थ होते ही है। यह हम अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में अक्सर देखते हैं। इस दोहे में ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी जैसे 5 संज्ञा का भी उल्लेख किया गया है, जिन सभी के साथ ताड़ना शब्द के अलग अलग अर्थ लागू होते हैं। ढोल और गवार के लिए तो ताड़ना का अर्थ प्रताड़ना ही है, किंतु उसमें भी एक लय होनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप ढोल को ऐसे ही डंडे से पीटने लगेंगे तो उसमें से मधुर संगीत नहीं निकलेगा, बल्कि उसे शोर के साथ बजाना ही होगा। लेकिन शूद्र के लिए ताड़ना का अर्थ है समझाना। शूद्र कौन है भाई? शूद्र वह है जो ताम गुण से प्रभावित है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं दोस्तों, शूद्र वह है जो तमोगुण से प्रभावित है और दुख पहुंचाने वाले कार्यों में अपने आप को लिप्त रखते हैं। ऐसे लोग किसी भी धर्म
या जाति के हो सकते हैं। इन्हें समझाने की जरूरत होती है क्योंकि ये अपने कार्यों से खुद को दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुख पहुंचाते हैं। अब पशु के लिए ताड़ना का अर्थ है उन्हें सही राह पर लाना, क्योंकि वो पशु है। प्राचीन काल में आप सबको पता है कि पशुओं के बड़े बड़े रेवड़ होते थे जिन्हें चारगांव में चराने ले जाता था। लेकिन अगर पशु राह भटक जाए तो वो घने जंगल में पहुंचकर जंगली जानवरों के शिकार बन सकता था। इसीलिए पशुओं को सही मार्ग पर रखना यानी ताड़ने की जरूरत है। अब बात आती है नारी की। तो यहां नारियों के लिए ताड़ना का अर्थ है उनका ध्यान रखना, क्योंकि स्त्री इस संसार का केंद्र बिंदु है। उसके अंदर ममता और भावनाओं का भंडार भरा हुआ है, लेकिन उनकी अति भावुकता उन्हें कई बार गलत रास्ते पर धक्कल सकती है या धक्कल देती है। जैसे हम पिछले चंद सालों से लव जिहाद के मामलों में देख रहे हैं कि कैसे लड़कियों की भावुकता का फायदा उठाकर उन्हें कट्टरपंथी जिहादी गलत राह पर डाल देते हैं और फिर वह श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े में कटी हुई या फिर सूटकेस में बंद मिलती है। तो इस तरह के अंजाम से सनातनी नारियों को बचाने के लिए उनकी ताड़ना यानी उनका विशेष ध्यान रखने का जरूरत है। आप गौर करें कि आम बोलचाल की भाषा में लड़की तो ताड़ने का मतलब उनको गौर से देखना ही होता है। तो तुलसीदास जी ने क्या गलत लिख दिया भाई। अब हम बात करें दूसरी दोहों पर, जिसकी पंक्ति क्या कहता है, आधम जाति में विद्या पाए भयो जथा अहि दूध पियाए। यह प्रसंग रामचरितमानस के उत्तरकांड के गरुड़ काकभुसुंडी संवाद का है, जिसमें काकभुसुंडी जो कि कौवे हैं वह पक्षियों के राजा गरुड़ यह पंक्तियां कहते हैं। इसे लेकर भी विरोधी हंगामा करते हैं कि इस पंक्ति के जरिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथित निचली जाति के लोगों को पढ़ाई से दूर रखने का आदेश दिया है। तो हम आपको बता दें कि यहां ऊंच या निचली जाति की बात ही नहीं है, यहां बात हो रहा है अधम जाति की, जिसका शाब्दिक अर्थ है नीच, निकृष्ट, दुष्ट, पापी और दुराचारी लोगों की। आप चाहे तो गूगल सर्च करके अधम शब्द का अर्थ पता कर सकते हैं। यहां अधम जाति का अर्थ है नीच प्रवृत्ति के लोगों की, जिन्हें अगर विद्या यानी ज्ञान दिया जाए तो वो शाम को दूध फुलाने की तरह होगा, यानी वो उसका दुरुपयोग करेंगे। यहां पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि भारत और पाकिस्तान में एक ही समय में 2 वैज्ञानिक हुए हैं। एक थे हमारा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरे पाकिस्तान के अब्दुल कादिर। दोनों ही वैज्ञानिक थे, एक ही मजहब से ताल्लुक रखते थे, लेकिन जहां डॉक्टर कलाम ने अपने वैज्ञानिक प्रतिभा का सदुपयोग करके भारत को महाशक्ति बनाया और पूरे देश में वैज्ञानिक सोच का प्रसार किया, वहीं अब्दुल कादिर ने पैसे के लिए अपने परमाणु रिसर्च कोरिया और ईरान जैसे उपद्रवी देशों को बेच दी।
जिसका खतरा आज भी पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। तो यही फर्क है, यह फर्क आपको महसूस करना पड़ेगा, एक उच्च और अधम का, जो कि किसी भी जाति या वंश में पैदा हो सकते हैं, जिनके बारे में तुलसीदास जी ने सैकड़ों साल पहले बता दिया था। अब हम बात करेंगे तीसरी चौपाई की, जो कुछ इस तरह से है। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। यह चौपाई श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड की है, जिसमें भगवान राम विराट राक्षस से यह बात करते हैं। लेकिन यह चौपाई भी जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि इसमें विप्र शब्द का उल्लेख है, ना कि किसी जाति का। फर्क समझिए दोस्तों, विप्र किसी भी जाति का हो सकता है, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ है मेधावी और विद्वान व्यक्ति, जो कि आत्म तत्व को पहचानता है, जो कि शिवोहम के भाव से रहता है। अदरवाइज भी हम बोलते हैं ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, यानी जो ऐश्वर्य तत्व की अनुभूति रखता हो। यहां पर शूद्र वो है जो पुस्तक का तो सभी पढ़ चुका है, लेकिन उसके ज्ञान को अपनी जीवन में धारण नहीं करता है। वह काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार से ग्रसित रहता है। ऐसा व्यक्ति सम्मान के योग्य नहीं है। उसकी बजाय ऐसे व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए जिसने भले ही किताबों में ना पढ़ी, लेकिन ईश्वर के करीब हुई हो और सद्गुणी हो। हम अपने दर्शकों को बता दें कि रामचरितमानस में बताए गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई जातियां नहीं हैं, बल्कि मनुष्यों की कैटेगरी यानी श्रेणी है, जो कि जन्म से निर्धारित नहीं होती है। यही उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति से तय होती है। यानी वह व्यक्ति जो रिसर्च, चिंतन जैसे मानसिक कार्य कर सकता है, वह ब्राह्मण है। जो शारीरिक रूप से मजबूत है और युद्ध कर सकता है, वह क्षत्रिय है। जो जोड़ घटाव और कैलकुलेशन में माहिर है, वो व्यापार कर सकता है, वह वैश्य है। और जिसमें यह सब नहीं है लेकिन सेवा कार्य अच्छे से कर सकता है, वह शूद्र है। यह लक्षण एक ही परिवार में पैदा हुए 4 भाइयों में भी हो सकता है, जिन्हें अपनी क्षमता के अनुसार काम दिया जाना चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथ इन्हीं 4 श्रेणियों की बात करते हैं। आप ये बात समझ लें। बल्कि जन्म से जाति का निर्धारण तो हमारा कानून करता है, जिसके मुताबिक एक प्रशासनिक अधिकारी, वैज्ञानिक या सांसद की बेटे को आरक्षण इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि उसने एक खास जाति में जन्म लिया है, भले ही वो इससे उसी जाति के दूसरे गरीबों का हक मारा जाता। आरक्षण की व्यवस्था करने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर खुद भी आरक्षण को लंबे समय तक जारी रखने की हिमायती नहीं थे। उन्होंने मात्र 10 सालों के आरक्षण का प्रावधान किया था, क्योंकि आजादी के समय भारतीय समाज बहुत रूढ़िवादी था।
और जन्मना जाति की गलत परंपरा पूरे देश में फैली थी। आज क्या कोई जूते बनाने वाली बाटा कंपनी के मालिक को मोची, मशहूर हेयर ड्रेसर जो है जावेद हबीब को नाई, या ड्रेस डिजाइनर मनीष माल्होत्रा को दर्जी, या फिर देश भर में शौचालय व्यवस्था स्थापित करने वाला बिंदेश्वर पाठक को भंगी कहने की हिम्मत कर सकता है क्या? सोचिए जरा आप। कभी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से अपना पैसा चुना है। ये उनकी आग्रह है, अपना इच्छा है। और यही हमारी प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था भी कहती है, जो कि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप किसी बच्चे की कुंडली तैयार करें तो वह कुंडली उस बच्चे का वर्ण स्वयं ही बता देती है जी, कि वह ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या फिर शूद्र। चाहे वो बच्चा किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, आप विश्वास नहीं करेंगे कि कुंडली में बताया गया वर्गीकरण उस बच्चे की व्यवहार और चरित्र पर बिल्कुल वास्तविक रूप से लागू होती है। ऐसा सामान्य तौर पर देखा भी गया है। वास्तव में जन्मना जाति का थोपा जाना भारत के लिए हमेशा से अभिशाप की तरह है, जिसने हमें 1200 साल तक गुलामी जैसे दुर्दिन भी दिखाया है। दोस्तों, खुद स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, डॉक्टर अंबेडकर, वीर सावरकर, आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने भारतीय समाज की इस कमी को महसूस किया था और जन्मना जाति को नष्ट करने की वकालत की थी। अंबेडकर ने तो जाति व्यवस्था नष्ट करने के लिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जैसे पूरी किताब लिख डाली थी। आप थोड़ा पढ़िए उस किताब को कि अंबेडकर जी ने क्या लिखा था भाई। वीर सावरकर ने भी जन्मना जाति व्यवस्था का पालन करने वालों के लिए कानूनी दंड की सिफारिश भी की थी। आज के जो नेता रामचरितमानस पर हमले के बहाने जाति व्यवस्था का पुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी वोट बैंक की राजनीति मजबूत होती है। ये आप सबको पता होना चाहिए। इसमें भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, वामपंथी सभी दल शामिल हैं मित्रों। लेकिन जातियों के खाने में बंटा हुआ समाज देश की मजबूती के लिए खतरा साबित होगा। ऐसे दूरगामी सोच किसी की नहीं है। आज जाति और वर्ण को एक ही खाने में रख दिया जाता है, लेकिन रामचरितमानस पर उठे विवादों का बाद और विवेकानंद, दयानंद, अंबेडकर, सावरकर जैसे मनीषियों के विचारों पर गौर करने के बाद मैं यह बात कहना चाहूंगा कि रूढ़िवादी जन्मना जाति व्यवस्था तोड़ो और पूर्ण वर्ग वैज्ञानिक कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था अपनाओ। यह समय की मांग है मित्रों। आज की जो नेतागण, मैं उनको कहूंगा कि भगवान उनको माफ करे, जिन्होंने हमारा पवित्र रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथों की दोहाओं पर और संत तुलसीदास जैसा संतों पर उंगली उठा रहे हैं। समय आया है, पहले आप उस ग्रंथ को समझने का कैपेबिलिटी अपने अंदर रखो। भारत की दर्शन
भारत की जो धार्मिक ग्रंथ है वो यूं नहीं लिखा गया है। वेद, उपनिषद, मनुस्मृति कहो, भागवत कहो, गीता कहो, हर चीज साइंटिफिक आधार पर लिखा गया है। इसलिए आपको राजनीति करना है, आप करिए, लेकिन जो पवित्र ग्रंथ है आप उसके ऊपर कृपा करके उंगली मत उठाइए। और मैं हमारा दर्शकों को आज ये बताना चाहता हूं, मित्रों, इलेक्शन आने वाला है, ये तो अपना काम करेंगे, लेकिन आप लोग सतर्क रहिए और इनकी जो कंस्पिरेसी है उसको आप समझिए और जो ठीक है वो आप करिए। ऐसे चर्चा अगर रामचरितमानस जैसे ग्रंथों पे ये लोग आगे करेंगे तो उदय इंडिया कभी भी पीछे नहीं जाएगा, हमेशा सच बात को आपके सामने रखेगा। और सच बात जानने के लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उदय इंडिया से जुड़े रहिए। सियावर रामचंद्र की जय, संत तुलसीदास की जय।